नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद एस पे। और इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग कंपेयर करेंगे एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए, यानी कि कौन सा कोर्स आपके लिए रहेगा बेहतर। जांचते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे योग्यता, अवधि, जॉब रोल, सैलरी। ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में और जांचेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। क्या वो एएनएम का कोर्स बेहतर रहेगा या फिर आपके जीएनएम का कोर्स बेहतर रहेगा। कौन है किस पे कितना भारी, ठीक है। देखिए, चाहे बात की जाए जीएनएम की या बात की जाए एएनएम की, एक चीज तो श्योरिटी है कि आपको ये समझना होगा कि एग्जामिनेशन जो होने वाला है उनके लिए दोनों का सेम है। यानी चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, वो पैरामेडिकल का एग्जाम होगा तो उसमें ये चीजें होगी कि योग्यता तो सेम रहने वाली है। यानी कि एग्जाम में अपियर होना तो आपका सेम ही रहने वाला है। अब वो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो क्या आपको जीएनएम मिलेगा या फिर एएनएम का कोर्स करने को मिलेगा। ये क्या चीजें डिसाइड करती हैं? ये डिसाइड करता है मार्क्स। अगर आपका मार्क्स ज्यादा आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका रैंकिंग जो होगी वो कम आएगा, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं और रैंकिंग कम है तो आपके चांसेस रहेंगे जीएनएम कोर्स मिलने के। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग ज्यादा है और मार्क्स कम है तो फिर आपके चांसेस बन जाएंगे एनएम कोर्स के लिए। तो यहाँ पे बात की जाए मार्क्स बेसिस पे तो फिर जीएनएम भारी आपको नजर आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी योग्यता की। अब योग्यता की बात करें तो कॉमन ग्राउंड है, जैसा पहले बता चुके हैं कि एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए 10+2 पास आउट होना अनिवार्य है। इसमें क्या चीजें होनी चाहिए कि साइंस सब्जेक्ट, यानी ये पीसीबी के साथ होना चाहिए आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम में, अगर आप पीसीएमबी से हैं या फिर किसी ग्रुप से हैं, बट आपके सब्जेक्ट कोर्स में कम से कम पीसीबी होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ इंग्लिश भी होना अनिवार्य है दोनों में। तो ये देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम के तहत क्या है चीजें कि पैरामेडिकल के एग्जाम में आपको अपियर होना है और उसके स्कोर के आधार पर आपको या तो कोर्स मिलेगा एएनएम का या तो जीएनएम का, ऑफ कोर्स। फिर दूसरी चीजें हैं कोर्स की ड्यूरेशन। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। यहीं पे पहचान हो जा रहा है नेचर ऑफ कोर्स। नेचर ऑफ कोर्स का मतलब किस प्रकार का ये कोर्स है। बात की जाए एएनएम कोर्स की तो ये 2 साल का है और 3.5 साल का जीएनएम का कोर्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि आपको 6-6 महीने का इंटर्नशिप भी, कंपलसरी इंटर्नशिप जो है कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हैं अन्य स्थान पे वर्क करने के लिए। तो 6 महीने की इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिस आपको करना अनिवार्य है दोनों केस में। तो एएनएम के क्या है, एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। और जीएनएम की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको कम समय में आ, आगे बढ़ना है, यानी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट करें और आराम से कोई अच्छा सा जॉब, जो भी आपको सरकारी संस्थानों में, गैर सरकारी संस्थानों में, जहां भी आपको अवसर मिले वहां पे अपना आप स्थान सुनिश्चित करें, तो आपके लिए एएनएम उस सेंस में अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एएनएम का कोर्स भारी नजर आएगा। लेकिन जीएनएम का कोर्स 3.5 साल का होता है और 6 महीने के, यानी कुल 4 साल का ये कोर्स हो जाता है फुली। लेकिन इसके अंतर आपको देखने को आगे चल के मिलेंगे जब हम लोग बात करेंगे जॉब रोल और सैलरी की, ठीक है। तो जॉब रोल और सैलरी के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग जॉब रोल की बात कर लेते हैं। जॉब रोल का मतलब क्या होता है, किस प्रकार के कार्य करने को मिलेंगे, यानी स्तर क्या रहने वाला है, किस प्रकार की जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, ये चीजों को आपको देखना होगा। बात की जाए एएनएम की तो आपको बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज में आपको अवसर मिलता है कार्य करने का। वहां पे जैसे मैटरनल, गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर नवजात शिशु होते हैं, उनके टीकाकरण अभियान में आपको अवसर मिलता है काम करने का। उससे मतलब टीकाकरण, आपकी सेवाएं वहां तक सीमित रहती हैं। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संस्थानों में, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आई थी, तो ये सारे वर्क कहीं ना कहीं आप ही कर रहे थे। एएनएम के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं सारे वैक्सीनेशन के प्रोसेस में योगदान दिया है, अपना समय दिया है, ठीक है। अब बात की जाएगी थोड़ी जीएनएम की, तो फिर एएनएम और जीएनएम की नेचर की बात की जाए तो दोनों तो नर्सिंग
सेक्टर के आते हैं, यानी कि दोनों में आप एएनएम नर्स बनते हैं या फिर जीएनएम नर्स बनते हैं, तो फिर अंतर क्या रहता है? बिल्कुल, जीएनएम का जो वर्क रहता है ये रहता है हर प्रकार के पेशेंट को ट्रीट करना का मतलब सेवा देना, ठीक है? आपको हर प्रकार के पेशेंट को देखना होता है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। ओके, इसमें एक और स्पेशल चीजें ये है कि आपको डॉक्टर्स की सुपरविजन में रह के आप सर्जरी में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हो, यानी कि विभिन्न प्रकार के सर्जरियों में डॉक्टर्स को आप असिस्ट करते हो। ये भी एक आपका जॉब रोल का एक अहम हिस्सा होता है, जो कि एएनएम के कोर्स में, आपके एएनएम के जॉब रोल में आपको मिसिंग मिलेगा। ठीक है, तो जीएनएम के कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही उनको असिस्ट करने का सर्जरी में, यानी कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंतर क्या है। आप जब सर्जरी में आप जाते हैं तो आपको बेसिक बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है। अगर कंपेयर करें रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप पाएंगे कि जीएनएम का जो कोर्स है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। क्यों वास्ट हो जाता है? क्योंकि एएनएम को सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें देखनी होती हैं। क्या देखनी होती हैं? टीकाकरण, बच्चा और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर प्रसूति महिलाएं हैं उनको उनको देखभाल करना होता है, उनको मॉनिटर करना होता है, साथ ही साथ गाइडेंस भी देनी होती है, ये सलाह देनी होती है, सारी चीजें करनी होती है। पर ये सारी चीजें जीएनएम को भी करनी होती है, लेकिन थोड़े एक अलग स्तर पे। अब जॉब रोल में एक और अंतर आ जाएगा, क्या कि जीएनएम के अंतर्गत ही एएनएम लोग वर्क करती हैं, यानी जीएनएम काइंड ऑफ सुपरवाइज करती है एएनएम के सारे वर्क्स को कि वो कैसे वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे जीएनएम आपको भारी नजर आएगा, लेकिन अगर टाइमिंग की बात करें, अगर आप कम समय में अच्छा स्थान ग्रहण करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप लिहाज से आपके लिए, और कम पढ़ाई में, ये बात जनरली मेंशन नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये चीज बहुत खुल के मेंशन करना चाहूंगा कि जो एएनएम का आप कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी कराया जाता है, बट ये थोड़ा सा और वास्ट आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल लाइन में आपको ये पता है स्वास्थ्य जो सेक्टर है बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। इसलिए जीएनएम में जब आप सर्जरी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी नॉलेज और प्रगाढ़ होनी चाहिए। इस कारण से जीएनएम की जो पढ़ाई है वो और बड़ी होती है और वास्ट होती है। ठीक है, और वो अंतर कहीं ना कहीं आपको सैलरी में भी देखने को मिल जाता है। सैलरी में बात की जाए तो नॉर्मल, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल जो स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। एएनएम की जो सैलरी होती है वो 15,000 से 30,000 पर मंथ होता है। ठीक है, जीएनएम की जो सैलरी होती है वह 20,000 से लेकर 40,000 पर मंथ होता है। ओके, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने ये लकीर खींच दी तो इतना तक ही होगा, इससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिल सकता है। सैलरी डिसाइडिंग फैक्टर्स बहुत सारी चीजों के होते हैं, जैसे आपने किस संस्थान से शिक्षा ग्रहण किया है, पहला। दूसरा, आपके मार्क्स कितने आए थे, आपके जो ओवरऑल थ्योरिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें आपका क्या स्कोर रहा है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं सैलरी को डिसाइड करने में। अगर आप गैर सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो, और सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो उसके लिए भी आपको इंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है, यानी आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया बट आपको अपना सीट स्थान ग्रहण करने के लिए अपनी जो नॉलेज आपने इस विगत कुछ वर्षों में, वो 2.5 साल या 4 साल में जो भी आपने गेन किया है उसको यूज करके इम्प्लीमेंट करते हुए जांचा जाता है कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज कितना है, आप कितने स्किलफुल हैं, और उस एग्जाम के आधार पे आपको सरकारी संस्थानों में भी वर्क करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए फीमेल्स की तो फीमेल्स को वर्क करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा अवसर मिलता है विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में या फिर विभिन्न प्रकार के संस्थाओं में रिजर्वेशन मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, दोनों के दोनों अच्छे कोर्स हैं। अब चुना होगा आपका, अगर चुनाव करना होगा कि आपके लिए एएनएम बेहतर है, आपके लिए जीएनएम बेहतर है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से कभी भी आप जीएनएम को दीजिए, मेरा सुझाव यही रहेगा। और सभी जानते हैं इस चीज को कि जीएनएम कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि एएनएम जो वर्क करती है कहीं ना कहीं जीएनएम के अंतर्गत करती हैं। तो अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं,
एग्जाम एक ही है, उसी एग्जाम से डिसाइड होना है, उसी एग्जाम से ये डिसाइड होना है कि आपका क्या रैंक होगा और आपको कौन सा कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, क्या आपको एएनएम मिलेगा, क्या आपको जीएनएम मिलेगा। तो आपको पढ़ाई जम के करनी पड़ेगी। साल 2024 आ चुका है, आपकी एग्जामिनेशन 6 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, ये तो होनी ही है। यानी काफी ज्यादा समय नहीं है। हम अभी किसी प्रकार से समय को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज को लेना चाहते हैं, तो बिहार पैरामेडिकल के लिए न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, संकल्प बैच। इसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें, कंप्लीट बैच मिल जाता है। यानी कि आपको हर विषय की आपको स्पेशल क्लासेज मिल जाने वाली हैं, लाइव सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सारा गाइडेंस मिल जाता है कि किस एग्जाम को, आई मीन टू से, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, कैसे करना है, सारी टिप्स एंड गाइडेंस में मिल जाती है हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। और ये सारी कुछ चीजें आपको जो प्राप्त होगी 750 में प्राप्त नहीं होने वाली हैं। आपको ये चीजें प्राप्त हो रही हैं जस्ट फॉर 650। ठीक है, मात्र 650 में आपको ये प्राप्त होगा फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। मात्र पहले 50 स्टूडेंट के लिए ये जो कोर्स फी रहने वाला है, वो रहने वाला है फुल एग्जाम कोर्स फी आपको रहने वाला है 650। ठीक है, इसके लिए आपको दो काम करना है। पहला काम क्या करना है कि स्टडी विथ रितेश एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और इस हेल्पलाइन नंबर जो आपको दिख रहे हैं वहां पे आपको कांटेक्ट करना है। दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं, या तो पेमेंट करके और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके ये बैच को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि जो जानकारी आपको चाहिए होगी आपको प्राप्त हो गई है। फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो और आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो कमेंट करना ना भूलें, हम आगामी सेशंस में उसे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बिल्कुल अगर आप अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अगर इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।